देखो तो रिकॉर्ड पे डालूंगा मैं। जस्ट एक मिनट, मैं तो विजिट करा दूँ तो तुम्हें पता रहे कि क्या क्या पढ़ लिया तुमने। चलो देखता हूँ समझ में, ऊपर देखा नहीं, मुझे 4 दिखा तो मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, नंबर एड्रेसेस वगैरह पढ़े होंगे। एम इज टू एन लिखते हैं और एम रो होता है, आरसी से याद रखते हैं। मैं इतना स्ट्रेस इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जाम प्रेशर में वही भूल जाते हैं अपन। रो इज टू कॉलम था, कॉलम इज टू रो था। ये भूल गया कहीं तो भी। 4:2, 4:2 है साहब, 5 कहाँ है? 5 लग रहा है क्या तुझे अभी भी? 4:2। तो इनमें ना ऑर्डर ऐसे बताते थे हम लोग, एम इज टू एन। ये छोटा हो जा रहा है क्या तुम्हारे लिए? ठीक, चलो ठीक है। अब इसमें ना यार, या तो एम एस टू एम लिख लो, ठीक है, या तो NH2N लिख लो चाहो तो। लेकिन जो जनरल नोटेशन है वो ये है, 3/3 ऑर्डर का है ना बोल करके सिर्फ 3 ऑर्डर का है बोल देते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलूँ, अब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो ये क्या कोई और हो सकता है ये, स्क्वायर को छोड़ करके? नहीं, स्क्वायर ही रहेगा ये, कभी भी ना हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बनेगा ना वर्टिकल मैट्रिक्स बनेगा, वैसा कुछ नहीं बनेगा, कंप्लीटली एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, ओके। सच मैट्रिसेस हैव एप्लीकेशन इन मैकेनिक्स एंड इकोनॉमिक्स। वाकई में मैकेनिक्स जब आगे जा करके पढ़ोगे ना, फिजिक्स वाला मैकेनिक्स, ठीक है, तो उसका यूज रहता है, क्वांटम मैकेनिक्स में है, फिजिक्स में, सिविल इंजीनियरिंग में हम लोगों ने मैट्रिसेस को पढ़ रखा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में तो अब मुझे रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल, बट इकोनॉमिक्स में भी यही रहा, बहुत होता है। डेटा साइंस में तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स मैट्रिसेस का रोल। ठीक है, अब एक और टर्मिनोलॉजी है बस यहाँ पे, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे और ए जे आई को कॉन्जुगेट एलिमेंट कहते हैं बस। ठीक, नाम है बस, इतना हमें जानने की जरूरत नहीं है। ए आई जे और ए जे आई मतलब समझ रहे होगे। ये ठीक है, कॉन्जुगेट एलिमेंट, नथिंग यूज, कोई यूज नहीं है। ठीक है, ये लोग डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, द लाइन along which द डायगोनल एलिमेंट लाइज कॉल्ड, अच्छा ये भी डायगोनल है क्या? ये देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें ये तो डायगोनल है, इसको भी डायगोनल बोलेंगे क्या? सोच के बताओ। नहीं कहेंगे ना, ठीक है, नहीं, एक ही डायगोनल होता है। एक ही डायगोनल, सिर्फ यही डायगोनल है, क्यों जानते हो? इन्हीं का नाम ऐसा टाइप करेगा, A11, A22, A33। इसका नाम क्या है सोचो तो, A13 है क्योंकि फर्स्ट कॉलम में तीस, सॉरी, फर्स्ट रो में तीसरे कॉलम में चले गया, इसलिए A13 है, तो ये तो इस टाइप का नाम नहीं हुआ।
ठीक है, ये एक ही डायगोनल, ये डायगोनल है बस, ये कोई डायगोनल नहीं है, दिस इज नॉट अ डायगोनल। ठीक है, इनका जो सम होता है ना, जैसे इसमें क्या था, 1 5 और 9, याद है, 1 5 और 9, तो ये जो सम है इसको ट्रेस ऑफ डायगोनल बोलेंगे, इसका बहुत ज्यादा यूज हमारे जेई में। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ट्रेस ऑफ डायगोनल नहीं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, बस नाम है, उसका एप्लीकेशन कुछ नहीं है, बस ये नाम तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, फाइंड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, तो डायगोनल एलिमेंट का जो सम आता है वो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स है। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स एक वैल्यू है। ठीक है, दिस इज सम नंबर, उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ट्रेस ऑफ ए, कभी ऐसे दिखा देंगे ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, कभी ऐसे दिखा देंगे ट्रेस ऑफ ए कितना है करके, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे 14 है करके। और भी अभी तो और भी नॉमेनक्लेचर, नामकरण के दिन ही नहीं खत्म हो रहा है, एक्चुअल चैप्टर ही चालू नहीं हो पा रहा समझो। बट हाँ, ये सब एक्चुअल चैप्टर है समझो, एक हिसाब से सीबीएसई के लिए तो। देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स के क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं अब, मतलब अब हर चीज ना n बाई एन के लिए ही डिफाइंड है, या फिर ये बोले हर चीज ऑर्डर n मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है, यहाँ के आगे जो सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है नीचे पढ़ने के लिए, कि स्क्वायर मैट्रिक्स सोचो दिमाग में। स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस कुछ होते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस ये होते हैं जिनमें कोई ना कोई प्रकार का ट्रायंगल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट दिखता है। ठीक है, ध्यान से सुनते जानो जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल पार्ट है इस चैप्टर का ये। ठीक है, इस सेट को पहले देखते हैं। ठीक है, अच्छा, ट्रायंगल मैट्रिक्स ये होता है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में ना, ध्यान से सुना क्या ब्रो, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स के हिसाब से डिफाइंड नहीं होता। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स लोअर पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स से डिफाइंड होता है। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसके लिए निचला ट्रायंगल जीरो हो, निचला ट्रायंगल जीरो हो। ठीक है, जीरो हो, बाकी कुछ भी रहे। ये तो मस्ट है ही, समझ रहे हो, ये होना चाहिए। देखो, अपर ट्रायंगल मतलब नीचे पक्का जीरो रहे ये तीनों। ठीक है, ये एक्स 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 लिखे हैं, वो क्या जीरो हो सकते हैं कोई उनमें से एक? नहीं नहीं नहीं, नहीं देवेंद्र, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऊपर में एलिमेंट रहे नहीं, वो वैसे ही लोग सोचते हैं कि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स उनको बोलते हैं जिनमें ऊपर में एलिमेंट रहते हैं, ऐसा मत डिफाइन करो प्लीज, क्योंकि इनमें से ना, इनमें से ये 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 जीरो हो सकते हैं, समझ रहे हो, ये सब भी जीरो हो सकते हैं, ये ये सब जीरो हो सकते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ नीचे वाला एलिमेंट, मतलब आई जब जे से बड़ा हो जाए, ठीक है ना, नाम दिखा देता हूं मैं, 11 12 13 एलिमेंट के नाम नंबर है ना ये, 21 22 23 3 1 3 2 3 3, मतलब जो फर्स्ट नंबर जब सेकंड नंबर से ज्यादा आ जाए, वैसा वाला तो यही बन रहा है, देखो है ना, ये नहीं, सेम नहीं है, वो सब अलग अलग हैं, बता रहा हूं मैं। देखो, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स का ये क्राइटेरिया है कि लोअर जीरो रहे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब लोअर जीरो रहे। ठीक है, अब यहाँ पे तुम कुछ भी डाल सकते हो, ये अलग हो सकता है, 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 ये अलग हो सकता है। ठीक है, ये अलग हो सकता है, सभी अलग हो सकते हैं, सभी जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, सब एक जैसे बराबर होने जरूरी नहीं है, मतलब ये एक लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। जीरो, देख लो, चलो, 1 0 0 0 1 2 0 0 0। ठीक है, ये एक लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, सॉरी, ये एक अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स मतलब लोअर पार्ट जीरो रहे। आई थिंक यू आर गेटिंग इट, डेफिनेशन में भी यही लिख रखा है, किसी को डाउट है?
कोई ऐसा मत सोचना अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स मतलब अपर में एलिमेंट होने जरूरी है, अपर में कुछ भी हो, कुछ लिखा है मैंने कुछ, ठीक है, लोअर जीरो होना मस्ट है। दिस मीन्स अ जीरो मैट्रिक्स इज अ, हाँ हाँ, एक जो जीरो मैट्रिक्स है वो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स भी है, वो एक लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स भी है, जीरो मैट्रिक्स भी है, ठीक है। सिमिलरली लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसमें अपर पार्ट बस एक जीरो रहे, बाकी कुछ भी रहे, देखो ना इसमें एक्स दे रखा है, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी भर सकते हो, जीरो भी भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रखा है, ऐसे लिख रखा है क्या, इफ एंड ओनली इफ बस इतने ही जीरो रहे, ऐसा नहीं लिख रखा है, समझ रहे हो ना, इतने तो जीरो रहे ही, नीचे वाले तो जीरो हैं, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ उतने ही जीरो रहे, उसके अलावा भी जीरो आ सकते हैं। चलो बहुत हुआ, इनफ ऑफ द एक्सप्लेनेशन। किसी को डाउट हो तो बताओ। आशीष चलानी हूँ, तुम्हें तो डाउट नहीं है, ठीक है। नहीं सर। डायगोनल मैट्रिक्स इसे बोलते हैं जिसमें बस डायगोनल में लोग रहे, ठीक है। एक मिनट, इसमें तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, कि बाहर वाले सभी जीरो रहे, ठीक है, बाहर वाले सभी जीरो रहे, बाहर सभी जीरो, और डायगोनल में नॉट, या फिर ऐसे लिखिए एटलीस्ट वन नॉन जीरो, एट लीस्ट वन नॉन जीरो, ठीक है ना, वही बात लिख रखी है यहाँ पे, देखो एटलीस्ट वन, आई आई जीरो के बराबर वो मत रहे, है नॉन जीरो रहे, बाकी दो लोग हो सकते हैं, तो क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, जीरो 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 वन, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे वन, यहाँ पे टू डालते थे तभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। याद रखना ये जो डेफिनेशन है, इसमें ऐसा नहीं कि जो लोअर ट्रायंगुलर होगा, ठीक है, वो डायगोनल नहीं हो सकता, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ऐसा नहीं सेपरेट है ये लोग, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो ना, ये लोअर ट्रायंगल भी है, ये अपर ट्रायंगल भी है, sorry, ये यहाँ से पता चलता है अपर ट्रायंगल है, ये यहाँ से पता चलता है लोअर ट्रायंगल है, हाँ, डायगोनल भी ट्रायंगुलर है, हाँ, ये है, इनफैक्ट डायगोनल जो है अपर ट्रायंगल भी है, लोअर ट्रायंगल भी है, यहाँ से पता चलेगा कि अपर ट्रायंगल है ना, अपर ट्रायंगल मतलब लोअर पार्ट जीरो, हम ये जो मैट्रिक्स तुम देख रहे हो ना यहाँ पे, डायगोनल मैट्रिक्स को, क्या हो शाश्वत, हम्म, ये वाला बोल रहे हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स के बहुत सारे प्रकार आते हैं, वन ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स जो एक स्पेशल टाइप है, ठीक, ऐसा नहीं कि डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ इसी दो प्रकार के हैं, ऐसा नहीं बोल रखा है ये, है ना, टू ऑफ द टाइप्स, बहुत सारे टाइप होंगे, उसके दो स्पेशल टाइप वो मेंशन करना चाह रहा है, ठीक है, दो स्पेशल टाइप मेंशन करना चाह रहा है, उसमें से एक स्पेशल टाइप ये है कि स्केलर मैट्रिक्स होते हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स कौन से होंगे, स्केलर मैट्रिक्स किसी को मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले बात तो उसको स्क्वायर होना चाहिए, फिर उसको डायगोनल होना चाहिए, ठीक है, डायगोनल मतलब सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट रहें, ठीक है ना, मैं ऐसे याद रखता हूँ, डायगोनल मतलब सिर्फ डायगोनल में रहें, और डायगोनल में जीरो रह सकते हैं क्या, हाँ डायगोनल में जीरो रह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कम से कम एक बंदा नॉन जीरो रहे, ठीक है। अब अगर उस डायगोनल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट कोई पर्टिकुलर नॉन जीरो वैल्यू ले लेते हैं, कोई एक पर्टिकुलर नॉन जीरो वैल्यू, तब वो स्केलर कहलाएगा, ठीक है, ए ए ए, ठीक है ना,
अगर वो तीनों ही ए यूनिट हो गए, मतलब वन हो गए, वन, तो स्केलर का भी स्पेशल टाइप क्या हुआ, स्केलर के अंदर होना चाहिए था इस चीज को। समझ रहे हो? तो इसने ये जो बाइफर्केशन किया है वो स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं किया है। इसके अलावा रिमेनिंग टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स भी आएंगे, रिमेनिंग रैंडम टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। समझ गए क्या? ठीक है, ये सब बस नाम वगैरह जानने के लिए काम आता है, जेई वगैरह में इतना यूज नहीं है। फिर भी मैं एक बार रिकैप कराता हूँ। अपर ट्रायंगुलर जो है क्या वो डायगोनल हो सकता है? हाँ, मतलब ये दोनों बाइफर्केशन एकदम साइलोज, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टिंग ऑफ दिस क्लासिफिकेशन एक्सक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। नहीं नहीं, दोनों कैटेगरी में एक साथ लाई कर सकता है। ठीक है, और अगर मैं इसको जीरो कर दूं, इसको अगर मैं जीरो कर देता हूँ, ठीक है, तभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, बट कोई स्पेशल टाइप का डायगोनल नहीं बनता है। स्पेशल टाइप के डायगोनल है टू ऑफ द टाइप्स, यहाँ पे थर्ड टाइप यहाँ पे हो सकता है, कोई भी जो बाकी लोगों का है। ठीक है, स्केलर में सभी बराबर रहते हैं, यूनिट में वो जो सभी बराबर हैं वो वन 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 ही रहते हैं पर्टिकुलर। इसकी डिटरमेंट वैल्यू जो निकल करके आएगी किसी भी यूनिट मैट्रिक्स की, ठीक है, यूनिट बोलते ही तुम्हें सबसे पहले बात ये समझ में आ जाना चाहिए कि यूनिट मतलब ये है कि डिटरमिनेंट वन है। ठीक है ना, कुल मिलाकर चलो छोड़ो, यूनिट मतलब ये है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट वन है, फिलहाल तो ऐसे याद रखो। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू वन निकल करके आएगा, समझ पा रहे होगे, क्योंकि इसके अबाउट अगर ओपन करोगे, ठीक है ना, तो ये दोनों के अबाउट ओपन करने की जरूरत नहीं होगी, इसके अबाउट बस खोलोगे, वन इंटू वन माइनस, तो डिटरमिनेंट ऑफ एनी यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू वन। अब यहाँ से ना ये वाले पार्ट जो हैं ये जेई ओरिएंटेड है, जेई ओरिएंटेड, सीबीएसई ओरिएंटेड। तो अब यहाँ से देखते जाओ, अभी जो ऊपर में नॉमेनक्लेचर सीखा ना, उसका यूज आएगा यहाँ पे। देखो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन एन अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। कितने मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे, ऑर्डर एन है तो, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। एक बार वैल्यू वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, चलो मैं अपर ट्रायंगल बनाता हूँ एक बार। अपर ट्रायंगल में तो ये जीरो होने चाहिए थे, तो तीन जीरो होने चाहिए थे, तीन। ठीक है, मिनिमम नंबर। इसके बाद अलावा भी बाकी लोग हो सकते हैं। इन इनके से थ्री बाई थ्री था, तो हमारा ये फॉर्मूला आना चाहिए था, तो थ्री इंटू थ्री माइनस वन बाई टू आंसर आना चाहिए था, तो थ्री जीरोज आने चाहिए थे, तो सही आया है ये। तो मैं मान लूँ क्या करेक्ट है ये फॉर्मूला? ये लॉजिक कहाँ से निकल करके आया, कहाँ से निकल करके आया? पहले एक रहेंगे, फिर ऐसे दो लोग आएंगे जीरोज, ठीक है ना। अगर मान लो ये चार बाई चार होता, जस्ट इनकेस ये चार बाई चार होता लेटेस्ट से, तो क्या करते, एक और होते हैं यहाँ पे, नहीं बना पा रहा हूँ, बट आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। क्या लॉजिक से एन माइनस वन तक जा रहा है? क्योंकि जो एन वाला बात होगा ना वो तो डायगोनल को पहुंच जाएगा। डायगोनल में कितने एलिमेंट रहते हैं? एन एलिमेंट रहते हैं, तो डायगोनल से जस्ट नीचे वाले लोग का जितना भी सम है वो जीरो होना चाहिए, ये बोला। एक डायगोनल होगा जिसमें चार लोग रहेंगे, एक, दो, तीन, चार लोग। अगर ये अपर ट्रायंगल है तो नीचे पूरा जीरो रहना चाहिए, ठीक है ना, तो उसके नीचे पूरा जीरो रहना चाहिए। ठीक है ना, मतलब जैसे गिनोगे इसको, एक गिन लेना, फिर एक बार दो गिन लेना, फिर एक बार तीन गिन लेना,
और एक्सप्लेनेशन का जरूरत है क्या है? किसको नहीं समझ में आया बताओ मेरे को, पूछ सकते हो, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी, तुम्हें रट के जाने की जरूरत नहीं है। मेरी आवाज़ आ भी रही है क्या उधर? सर ऑल क्लियर। ऑल क्लियर, but battery is not about to support us. Just a minute. हम्म, अब देखो, ये लॉजिक समझने कुछ वीडियो आ रही है क्या? नहीं सर। की आवाज़ अटक के आ रही है, दोबारा बोलो। क्लियर है क्या हर्षिता? अच्छा देखना, नहीं आ रही वीडियो अभी भी? आ रही आ होगी। रही है सर। हाँ ठीक है चलो। देवेंद्र तेरा ही नहीं आ रहा होगा, मैंने 1 मिनट के लिए बंद कर दिया गलती से। हाँ ठीक है चलो। देखो, इसी चीज़ को निकालने का एक दूसरा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि पहले तो तुम एन स्क्वायर कर लो। एन स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल होंगे ना। अगर 4 बाई 4 है तो कितने एलिमेंट रहेंगे? 16 रहेंगे। ठीक है। अब एन स्क्वायर का मैं हाफ कर देता हूँ। ठीक है। या फिर ऐसा कर लो यार, एन स्क्वायर में से पहले एन हटा दो, तो कौन लोग रहेंगे? ये लिखते जाओ कॉपी में कहीं पे, नॉन डायगोनल एलिमेंट है ये। नंबर ऑफ नॉन डायगोनल के नंबर हैं ये। ठीक है। अब इतना डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो मैं, क्या हो जाएगा? लोअर ट्रायंगल मिल जाएगा मेरे को। ठीक है। नंबर ऑफ, या तो लोअर बोलो या तो अपर बोल लो। तो वही लिख रखा है इन्होंने, देखो। आई थिंक यू गॉट इट। मिनिमम नंबर ऑफ साइफर्स इन अ डायगोनल स्केलर यूनिक मैट्रिक्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ साइफर्स इज दिस। वही मैं भी सोच रहा हूँ, मैंने इस वर्ड को पढ़ा नहीं है। साइफर मतलब कॉम्बिनेशन ही बोलना चाह रहा होगा किसी प्रकार का वो। देख लेंगे यार, ये वर्ड पढ़ेंगे तो एक बार क्लियर कर देंगे। फिर ध्यान नहीं आ रही है क्या चीज़, कभी नहीं सुना मैंने ये word। कोई बात नहीं। देखो, देखो क्या लिख रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैं फिर कभी बता दूंगा। जब मैंने नहीं पढ़ रखा है अपने पूरी जेई में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा ये। इट इज टू बी नोटेड दैट विथ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देर इज ए करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट, जिसको निकालना सीख गए हैं अपन। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, बस नाम याद रखना है, सिंगुलर। ठीक है ना? अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को ना, उस डिटर्मिनेंट को नहीं, उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी जेई में। ठीक है। और अगर नॉन जीरो रहता है तो जो मैट्रिक्स जिससे डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है? ये मैट्रिक्स को देखो, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो जीरो आएगा। ठीक है। अच्छा ये तो समझ गए हो ना कि अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बनाऊं जैसे कि 4, 16, 8 और 8, तो ये मैट्रिक्स जो है ये जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है।
not a zero matrix, but still determinant is zero. ठीक है, तो डिटरमिनेंट जीरो होने के चलते मैं बोलूंगा कि ये वाला जो है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, सही बात है क्या? ट्रू या फिर फॉल्स? इसका आंसर बताओ फर्स्ट का, फिर सेकंड का बताना। जीरो मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, सही बात है ये। अगर जीरो मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट जीरो तो निकल करके आएगा ही। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स, ये बात जरूरी नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स है बट जीरो नहीं है। अब आ जाओ, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब अलजेब्रा चालू हो रहा है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करेंगे? 1 2 3 4 को ऐड करना है 1 2 के साथ, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है ना, आर ऑफ द सेम टाइप तभी जोड़ पाओगे। सेम टाइप मतलब क्या होता है? सेम ऑर्डर तभी जोड़ पाओगे। इसको नहीं जोड़ सकते, फिर से बोल दूं, नहीं जोड़ सकते। ठीक है, इसको जोड़ सकते हैं क्या? अब जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़े मैट्रिक्सेस को? डिटरमिनेंट जैसा नहीं है ये जोड़ने में। ठीक है ना, ये सिंपल जुड़ जाएगा। 1 6 के साथ जुड़ जाएगा, 2 1 के साथ जुड़ जाएगा, 3 7 के साथ जुड़ जाएगा, 4 2 के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, सिंपल करस्पॉन्डिंग लोगों को जोड़ दो, ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, डिटरमिनेंट रहता तो जुड़ता क्या ये? इसको जोड़ के बताओ, 1 2 3 4 प्लस डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि वैसे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया मैंने, सिंपल लाइंस बना दिए हैं। 1 3 6 तभी जुड़ सकते हैं ये लोग। ऐसे लोग ही बस डिटरमिनेंट में जुड़ पाते हैं। और इनका सम कितना होता है? मैंने इनका सम सही लिखा है क्या, बताना। 2 6 8 2 सही लिखा है क्या? 1 3 रहेगा। डेफिनेटली नहीं है ना, 1 3 रहेगा। ये डिटरमिनेंट का जोड़ने का तरीका है और मैट्रिसेस का जोड़ने का तरीका ये है। सर ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, इतना भेदभाव क्यों? एक कंसिस्टेंट सिस्टम बना रहे हैं और हम एक कंसिस्टेंट सेट ऑफ रूल्स बना रहे हैं। अगर ये रूल फॉलो नहीं करोगे ये वाला, तो डिटरमिनेंट जो तुमने बनाया है, जो वैल्यू निकालने वाली बात आ रही है, वो एकदम गलत सलत निकल करके आ जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ रैंडम हो रहा है। नथिंग इज हैपनिंग रैंडम ओवर हियर, वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है अगर रैंडम लग रहा है तो। दिस इज इनकंसिस्टेंस विद दिस लॉ। ठीक है, एवरीथिंग इज कंसिस्टेंट। दोनों का ऑर्डर m बाई n ही होना चाहिए, तभी जुड़ेंगे। हाँ, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर दोनों का, मतलब दोनों ही 4/2 हो तभी जुड़ेंगे। अगर 4/2 एक 4/2 है तो दूसरा भी 4/2 ही होना चाहिए। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव, रट लो अच्छे से। समझने की बात है तो मतलब रटना क्या है। कम्यूटेटिव है मतलब चाहे इसको जोड़ लो, 1 2 3 प्लस 2 3 4, चाहे 2 3 4 प्लस 1 2 3 कर लो, नहीं होगा एडिशन। 2:4 और 4:2 का नहीं होगा। देखो देवेंद्र को ये डाउट आ रहा है, इनको जोड़ सकते हैं क्या करके? ये 2:4 है देखो, अरे 2:3 और मैं 3:2 बता रहा हूँ। 2:3 एंड 3:2, उस चीज़ को फर्स्ट हैंड एक्सप्लेन करो। 2:3 मैं बनाता हूँ पहले। 2 4, कॉलम 3 होना चाहिए, 1 2 0 1। इसको मैं जोड़ना चाह रहा हूँ 3:2 से, 1 2 3 0 1 2, खत्म हो गया। ठीक है, इसको कैसे जोड़ो, मैं क्या जोड़ूँ बताओ। मुझे करस्पॉन्डिंग लोगों को जोड़ने का शौक था, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, मान लो, फिर ये क्या करेगा? तो इन लोग नहीं जुड़ सकते, नहीं जुड़ेंगे लोग। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। समझ ही गए हो यार, इन दोनों को पहले जोड़ो, फिर इसके साथ जोड़ो, या फिर इन दोनों को जोड़ो
और फिर इसके साथ जोड़ना। तो सिंपल जोड़ना है ना, अगर तीनों सेम ऑर्डर के हैं, मतलब तीनों ही 4:3 4:3 4:3 हैं, ठीक है, तो किसी भी ऑर्डर में जोड़ो, क्योंकि जोड़ा कितना सिंपल हमने देखा तुमने, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लोग को जोड़ दिया था। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 7 कॉमा कॉमा नहीं 7,9 ये आएगा इसको जोड़ोगे तो। ठीक है, तीसरे को भी जोड़ दो तो वो इसके बाद जुड़ जाएगा, 1 3 रहेगा, 1 3 रहेगा। डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट।